जय मसीह की मेरे प्रियो, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और हर बुराई से बचे होंगे। तो मेरे प्रियो, मेरा नाम है राधिका और मैं एक वचन को आपके सामने लेकर आई हूँ जो लूका 8:16 है। जो बाइबल पढ़ते होंगे उनको पता होगा कि ये वचन कहाँ पर है। तो हे मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमसे किस तरीके से बात करता है, वो हमसे क्या कह रहा है। तो आइए मेरे प्रियो, हम पढ़ते हैं। दीपक का दृष्टांत। कोई दिया जला के बर्तन से नहीं ढकता और ना खाट के नीचे रखता है, परंतु दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाले प्रकाश पाएं। हे मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें क्यों चुना। आप सभी जानते हो कि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम जगत की ज्योति और धरा के नमक हो। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं चुना कि तुम प्रभु को जानते हुए भी घर पे बैठे रहो और हाथों पे हाथ धरे रहो। प्रभु ने हमें इसलिए चुना ताकि हम जीवित प्रभु का प्रचार करें। उसने जो हमारे लिए करा, उसने जो हमारे लिए आश्चर्यजनक कार्य किए, उसने जो हमारे पापों के लिए अपने आप को क्रूस पे चढ़ाया, उसने जो हमें चंगा करने के लिए कोड़े खाए। हे मेरे प्रियो, क्या हमें इसलिए प्रभु ने चुना है कि हम प्रभु को जानते हुए भी, उस जलाली खुदा को जानते हुए भी घर पे बैठे रहें या हाथ पे हाथ धरे रहें। हे मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के वचनों, हमें प्रभु ने ज्योति बनाया है, इसलिए नहीं बनाया मेरे प्रियो कि हमें बेड के नीचे रखा जाए या किसी चीज़ से हमें ढक दिया जाए। हमें प्रभु ने इसलिए चुना, हमें प्रभु ने इसलिए अपने पास बुलाया है कि जो अनंत जीवन हमने पाया है वो हम प्रार्थना के ज़रिए, प्रचार के ज़रिए, सुसमाचार के ज़रिए लोगों तक पहुंचाए, ताकि उनका जीवन बदले और वो पापों से, हर व्यभिचारिता से, हर शरीर के कामों से मुक्ति पाए, वो भी परमेश्वर के नाम से उद्धार पाए। तो क्या प्रभु ने हमें इसलिए नहीं चुना कि हम जिंदा जीवित परमेश्वर की गवाही दें। हे मेरे प्रियो, आज समझने का वक्त है, क्योंकि वो वक्त नज़दीक आ रहा है, वो समय नज़दीक आ रहा है जब प्रभु अपने चुने हुए को उठाने वाला है। तो क्या मेरे प्रियो, क्या हम यही चाहते हैं कि हम ही परमेश्वर के स्वर्ग तक जाएं? नहीं मेरे प्रियो, हमें प्रार्थना करनी है, सुसमाचार को बांटना है। हम जिसके साथ भी बैठे हैं उसके साथ परमेश्वर के वचनों को बांटना है, ताकि उनका जीवन भी बदले, वो भी सच्चे प्रभु को जाने। क्योंकि प्रभु का वचन इस जगह पे कहता है मेरे प्रियो, लूका 8:16 में, कि तुम जगत की ज्योति हो। तुम्हें ज्योति बनाया गया, इसलिए ज्योति वाले काम करो। हे मेरे प्रियो, हमें खुद को समझना है, हमें आंकना है। हे मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर कहता है पहले अपने आप को जांच, पहले तू सच्ची रीति से परमेश्वर के रास्ते पे चल, तभी तू अपने जीवन को बदल सकेगी और प्रार्थना के ज़रिए लोगों के जीवन को बदल सकेगी। हे मेरे प्रियो, हम कभी ना भूलें कि हम जिंदा जीवित जलाली की संतान हैं। उसने हमें यूहन्ना 1:12 से अपनी संतान बनाया है। हम कभी ना भूलें, हम कभी अपने आप को छोटा ना आंकें, कभी हम मायूस ना हो, कभी उदास ना हो, क्योंकि हम भरोसा रखें मेरे प्रियो कि सच्चा प्रभु एक है और वो हमें हर विपत्ति से मुक्त करता है और मुक्त करेगा। वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। तो हे मेरे प्रियो, प्रभु ने हमें ज्योति बनाया, हम ज्योति वाले काम करें, खुदावन के नाम को फैलाएं, ताकि परमेश्वर प्रसन्न हो। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि पुत्र के कामों से पिता की महिमा होती है। हमें इस संसार से अलग किया गया है मेरे प्रियो। तो मेरे प्रियो, प्रभु की, यीशु मसीह की छवि हमें दिखनी चाहिए, और ये तभी मुमकिन हो सकता है मेरे प्रियो जब हम विश्वास से वचनों को पढ़ें, विश्वास करें कि इस वचन ने मेरे जीवन में कार्य किया है और ये वचन मेरे जीवन में कार्य करेगा। हमें प्रभु ने प्रकाश के लिए चुना है मेरे प्रियो, ताकि हम पूरी संसार में प्रकाश फैलाएं, अंधकार नहीं मेरे प्रियो। हमें अंधकार से बचना है और लोगों को बचाना है। हमें प्रकाश फैलाना है मेरे प्रियो। मैं विश्वास करती हूँ कि इस वचन से आपका हृदय बदलेगा और आप अपने आप को जांचेंगे कि आप कौन हो,
क्या हो और कहाँ से हो और आपको किस लिए चुना है। मैं विश्वास करती हूँ कि आप सच में परमेश्वर के सच्चे वचनों को फैलाओगे। मैं विश्वास करती हूँ कि आप पूरे संसार में, पूरी सृष्टि के अंधकार को मिटा करके प्रकाश फैलाओगे। इस वचन से आपको आशीष मिले, प्रभु आपको ब्लेस करे। मैं जीवित यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन।